वन सेकेंड। Okay. ओके सो So, या सो पहले आप एक ब्रीफ दो, आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, इट्स मोर लाइक अ प्रेजेंटेशन फॉर यू। लेट्स से यू आर प्रेजेंटिंग योर वर्क टू मी, तो आप कैसे okay. एक्सप्लेन करोगे आपने क्या किया है। नाउ यू स्टार्ट। So basically, this is a profit and loss account income statement of company HUL, Hindustan Unilever. So हम्म। this is a raw data of client, and I have made it in a proper manner, which I'm presenting here in front of you. ओके सो यू गॉट द रॉ डेटा फ्रॉम द क्लाइंट। सो जनरली आपके पास बिजनेस प्रोजेक्शंस आए हैं फ्रॉम द क्लाइंट। नाउ यू हैव कन्वर्टेड इनटू अ वेल लुकिंग स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम Yes, स्टेटमेंट एंड पीएनएल। अभी आप पीएनएल दिखा रहे हो, ठीक है। तो आपने क्लाइंट फाइल या क्लाइंट की जो वर्कशीट है उसको रिफाइन किया, उसको कैटेगराइज करके यू प्रिपेयर्ड दिस वर्कशीट, करेक्ट। yes, ma'am. And as well as I have referred the format of this PNL from that annual report also, companies का annual report की मतलब उसका जो structure है वो कैसा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सीओजीएस माइनस करे तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर अपन एसजीएन एक्सपेंसेस माइनस करे तो EBITDA निकला, फिर डिप्रीशिएशन इंटरेस्ट अलग अपन ने दिखाया। तो वो जो इंडस्ट्री का जो फॉर्मेट था वैसे मैंने अपने पीएनएल को स्ट्रक्चर को डिजाइन करा है। परफेक्ट। सो वन की टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि जब भी आपको क्लाइंट या कभी भी आप एक फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हो और आपको अगर रॉ डेटा मिलता है, तो पहले आपको उस रॉ डेटा को एक वेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। एंड वो स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करने के लिए यू कैन ऑल्सो रेफर टू द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट्स की ऑलरेडी वो कैसे शोकेस कर रहे हैं अपने पीएनएल को, इन केस इट्स अ पब्लिक कंपनी। सो इट मीन्स फर्स्ट यू हैव अ बैकअप ऑफ वॉचिंग द एनुअल रिपोर्ट एंड सीइंग क्या स्ट्रक्चर है। सेकंड, आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि कोई भी इन प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंपोनेंट या आइटम है, वो ऑपरेटिंग नेचर का है, वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, वो कौन से कैटेगरी में फिट होता है। फॉर एग्जाम्पल यस सीओजीएस में क्या क्या आएगा, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, आपको इसका नॉलेज लेना होता है। करेक्ट संजना? इज दैट यस मैम। व्हाट यू नो? ओके, चलो। Yes, ma'am. In basic of accounting interview questions also, I went through that. Walk me through income statement. So I was just reading that components of income statement and all these. ठीक है, सो So I लेट मी would be आस्क यू, thorough with it. वॉक I'm not वॉक thorough. मी थ्रू अ पीएनएल। जो भी आपको याद है, जो भी आता है, मुझे एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बताओ यूजिंग दिस एग्जाम्पल। सो यूजिंग एचयूएल के पीएनएल का एग्जाम्पल आप मुझे एक्सप्लेन करो व्हाट इज अ पीएनएल अकाउंट। Okay, ma'am. With this statement means with HUL only, na? यस, पहले डेफिनेशन बोलने की कोशिश करो, मतलब ट्राई टू एक्सप्लेन प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उसको और क्या क्या बोलते हैं, और फिर आप बताओ कि अच्छा जो मैंने बोला उसके बेसिस पे एचयूएल का पीएनएल कैसा दिख रहा है। Okay. So income statement, it is also known as profit and loss account, and it is a financial report which is basically used by business companies also, which tracks the company's revenue, expenses, their profit and loss means their gain losses during a set period of time. व्हाट इज दैट पीरियड अकॉर्डिंग टू यू, जनरली क्या रहता है। Means it is financial year only. सो फॉर अ ईयर, एनुअली और क्वार्टरली, या फिर हाफ ईयरली भी होता है। सो पीएनएल कैन बी फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, इट कैन बी क्वार्टरली बेसिस, इट कैन बी हाफ ईयरली बेसिस। करेक्ट? ठीक है। Okay, ma'am. पीएनएल को और क्या बोलते हैं? पीएनएल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अर्निंग्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स। सो व्हाई एम आई सेइंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड विद दीज नेम्स? क्योंकि जब आप अलग अलग एनुअल रिपोर्ट देखते हो, जरूरी नहीं है उनका हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हो, उनका हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, अर्निंग्स स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप आंसर कर रहे हो, यू शुड बी एबल टू टेल द अदर पर्सन कि पीएनएल को और क्या बोलते हैं। सेकंड, यू सेड इट्स अ फाइनेंशियल रिपोर्ट, रिपोर्ट की जगह आप बोलो इट्स अ स्टेटमेंट। करेक्ट, इट्स अ Okay, income फाइनेंशियल statement. स्टेटमेंट। Yes, ma'am. तो आप बोलो प्रॉफिट एंड लॉस इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which starts with the revenue from operations, subtracts the direct and the indirect expenses to arrive at EBITDA, or to arrive at EBIT. Then we subtract the amount of interest on the third party borrowings, and finally the tax to arrive at the profit after tax or the loss for the given financial year. Which means that the bottom line of a profit and loss is the profit for the year or the loss for the year, and the starting point or the top line of Revenue the from P&L is operations. Yes. revenue from operations.
ठीक है। यस इट इज प्रिपेयर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड हेंस इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। दैट्स इट, ठीक है, अभी के लिए आपका इतना अंडरस्टैंडिंग सही है। एंड आप इट इज मुझे प्रिपेयर्ड एचयूएल का पीएनएल एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, इसमें क्या हो रहा है। हम्म। means I have to explain in this way. For example, the net sales, if we compare from the previous year, it has been increasing. सॉरी संजना, योर वॉइस इज एक्ोइंग, आपने कुछ तो ऐसा किया अभी। हाँ। मैम मुझे आपकी वॉल्यूम कम आ रही है। आपने माइक में कुछ चेंजेस किया है क्या, बिकॉज आई कैन हियर डबल वॉइसेस, देखो एक बार इफ यू कैन फिक्स इट। एक ही माइक पे एक्टिव हो, बाकी का बंद कर दो। लाइक इफ यू लॉग्ड इन फ्रॉम टू डिवाइसेस, एक को बिल्कुल म्यूट कर दो एंड साउंड ऑफ कर दो एंड दूसरे से बोलो बस। यस। So I have to tell you, means I'm just giving a try. For example, if we see HNL profit and loss account, so its revenue from means its net sales, it's basically increasing if we compare it from the previous years. For example, in 2022, it's 52446, but if we compare to 2023, so it has been increased. Okay, so you can explain it like a P&L statement starts from the revenue from operations, then we subtract, HUL में क्या क्या subtract किया है देखो, discount, Discount, excise duty, and that's it. correct, and then we've added any operating revenue and any processing charges or Correct. service income on their products and services. HUL is To an come. FMCG कंपनी, राइट। सो अगर Yes. FMCG कंपनी है तो आपको स्टार्टिंग से ये डेवलप करना पड़ेगा कि FMCG कंपनी के रेवेन्यूज, FMCG कंपनी के क्या खर्चे होते हैं मेजरली, उसी से उनका पीएनएल डिफाइन होगा, राइट। सो आपको सिर्फ ये Yes. मॉडल में को कन्वर्ट नहीं करना है, मतलब योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट टू बिल्ड अ मॉडल, इट इज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट कि अगर मैं लिख रही हूँ कि सेल्स इतनी हुई है, तो सेल्स किन Yes. चीजों से हुई है, करेक्ट। अब देखो आप बोल रहे हो कि सेल्स 5246 से 60580 हुई, कैलकुलेट करो कितना परसेंटेज इंक्रीज है ये, कैन यू कैलकुलेट क्विकली, Yes, ma'am. कैलकुलेट करो परसेंटेज चेंज, जे कॉलम में कैलकुलेट करके दिखाओ कितना हुआ है। Yes. हाँ। नो नो नो, सेलेक्ट द सेल, हाँ। ओके, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, राइट। कितना है, 15.5%। 15.5% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब आप बताओ, अगर आपको एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, तो डोंट यू थिंक कि ये 15.5 को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये 15% का इंक्रीज कैसे हुआ, करेक्ट। Yes, ma'am. तो ये 15% का इंक्रीज कैसे एक्सप्लेन करोगे, तभी तो करोगे ना जब आपको पता होगा कि सेल्स कहाँ से आ रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट से कितनी सेल्स आ रही है या कौन से ज्योग्राफी से कितनी सेल्स आ रही है, करेक्ट। Okay, ma'am. हाँ, तो हमें ना ये चीजें अभी से कैलकुलेट करना आना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप टू अंडरस्टैंड अ पीएनएल। तो मैं आपसे क्या Okay. एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप एक एक कंपोनेंट को थोड़ा समझो, उनके मीनिंग को समझो। अगर आपने लिखा है एक्साइज ड्यूटी सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, ठीक है, वो समझना शुरू करो। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू को ऐड क्यों करते हैं, थोड़ा इन चीजों को समझो। फिर देखो, अगर आप सीओजीएस देखोगे, तो सीओजीएस क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और चेंजेस इन इन्वेंट्री एंड डायरेक्ट परचेजेस भी इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। देखो, हाँ. सो दैट मीन्स इसका सीओजीएस का फॉर्मूला क्या बना, व्हाट इज द फॉर्मूला। In actually, you are asking a basic standard formula. You are asking. एचयूएल में कैसे कैलकुलेट किया है ये 2023 का Okay. देखो, Opening. ट्वेंटी एट हाँ. थाउजेंड थ्री Opening. फिफ्टी टू कैसे कैलकुलेट हुआ है। हाँ. Opening raw materials plus purchases and direct purchases minus changes in inventory minus closing raw materials. करेक्ट, सो माइनस हुआ है ना क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो या तो आप इसको Yes. नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे तभी पता लगेगा कि माइनस हुआ है, क्योंकि ओके, जस्ट डू वन थिंग, आप I11 पे जाओ,
सेल I11, I11, 1707 वाले सेल पे प्रेस शिफ्ट, शिफ्ट प्रेस करो एंड प्रेस डाउन एरो टिल 1826। हाँ, 1826 तक। कितना आ रहा है नीचे सम? 38। ये कैन यू सी? थ्री थर्टी टू टू डबल जीरो जीरो फोर yes, गलत हो गया ना वो आपका वन एट हाँ कैलकुलेशन? वो 1826 को भी प्लस कर ले रहा है, जबकि उसको माइनस करके माइनस हमको शो करना करना चाहिए। है। तो वो, हाँ एग्जैक्टली तो इसको आप ठीक कैसे करोगे? आप माइनस साइन लगाओगे जो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है वहां पे। ओके। तो ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स में सब में माइनस साइन लगेगा। एक बार मैन्युअली माइनस साइन लगा के चेक करो। 1826 से पहले माइनस साइन लगाओ, माइनस, एंटर। अब चेक करो जैसे हमने किया था। नहीं, सिर्फ माइनस साइन लगाओ, हाँ एंटर। ठीक है, अब चेक करो सबका सम क्या आ रहा है। टू एट टू थ्री एट थ्री फाइव फाइव ये आना चाहिए। तो देर आर टू मेथड्स, ठीक है। एक की आप जो नीचे सीओजीएस का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हो उसमें प्लस एंड माइनस कर दो, या फिर आप नंबर को नेगेटिव दिखा के पूरे सारे कंपोनेंट्स का सम ले लो। आर यू गेटिंग माई ओके। पॉइंट? मतलब देखो, मैम जो सीओजीएस का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगा के एक साथ ले लूं, हाँ ताकि जब अगर एग्जैक्टली। मैं सम भी करूँ तो वो नीचे जो रिफ्लेक्ट करेगा वो सही अमाउंट करेगा, इंस्टेड ऑफ ये 32004, मतलब वो वन एट टू एग्जैक्टली, सिक्स को भी ऐड कर ले रहा था सीओजीएस में। वो ऐड नहीं कर रहा था बेसिकली। अगर आप फॉर्मूला को कंपेयर करोगे तो पुराने वाले फॉर्मूला में, देखो 22849 का फॉर्मूला डबल क्लिक करो। ये जो आपका COGS 22 का है, इसको देखो यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है आपने। तो ये सही यस मेथड मैम। नहीं होता है संजना, ठीक है। इंडस्ट्री क्या कहती है कि यस। आप अपने काम को कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो? आपका जो मेन कैलकुलेटेड पार्ट है उसमें आप सम का फॉर्मूला लगाओ, और जहाँ पे आपको सम की में ही सब्ट्रैक्ट करना है वहां पे नेगेटिव साइन लगा दो। हाँ, तो आप इसको, हाँ आप करो ड्रैग एंटर। ठीक है, आपको यही ऑब्जेक्टिव ओके। चाहिए। तो इसी को आप सब यस। में लगा दो और माइनस लगा दो जहां पे लगाना है। ये ज्यादा ओके बेटर मैम। रहता है। ऐसे आपने ऊपर नेट सेल्स कैलकुलेट किए, तो नेट सेल्स में आपका रो नंबर 5 और 6 माइनस होगा, करेक्ट। तो आप इन सब में हाँ। माइनस साइन लगा दो ताकि फाइनली आप जब सम का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका सही आएगा वो। तो आप ये ओके करेक्शन मैम। कर लेना, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। सिमिलर इज द केस फॉर विद ऑल अदर components. So मैम my वो objective today was to help जैसे you understand the basics of P&L which you already know. फिर हम देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो क्या क्या आता है। हमारा SG&A एक्सपेंसेस आ गए जो हमारा मेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब स्क्रॉल करो नीचे, इसमें डेप्रीसिएशन भी मैम होगा। एक हाँ मैम एक डाउट था। जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से एसजीएन एक्सपेंसेस को माइनस करा, है ना? हाँ हाँ, तो यहाँ पे तो मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे तो सम का फॉर्मूला रहने दूं ना, फिर जब अपन इबिट्डा निकाल रहे तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑब्वियसली। एसजीएन एक्सपेंसेस करा, यस तो दिस यस, इज ओके। दिस इज ओके, बट अगर ओके। SG&A एक्सपेंसेस में कोई भी आइटम इनकम नेचर की है, एक्सपेंस नेचर की नहीं है, तो वहां माइनस साइन हाँ आएगा। बट यहाँ सारे आइटम्स को आप इवेंचुअली एक सम ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको ऊपर और नीचे का डिफरेंस समझ आया? ऊपर हमने क्यों हाँ माइनस मैम। लगाया? बिकॉज इवेंचुअली मुझे उसको ऐड नहीं करना है, माइनस करना था, ठीक है। तो हाँ वो क्लियर होगा। अब हाँ। देखो एबिडा में से डेप्रीसिएशन एमोर्टाइजेशन भी माइनस हुआ है, करेक्ट। सो ये आपको हाँ बाइफिकेशन दिखानी जरूरी है एबिडा से। अब यहाँ पे भी आप नेगेटिव लगा सकते थे, लेस हो रही है ना ये हाँ चीज। मैम। बट क्योंकि ये हाँ सिंगल लाइन आइटम है, तो आप उसको डायरेक्टली नीचे भी माइनस दिखा करके दिखा सकते हो। ओके। बट यू हैव टू तो फॉलो द मतलब यहाँ सेम पे अप्रोच। पॉइंट। अगर आपका अप्रोच है कि आप सारे नेगेटिव आइटम्स को माइनस दिखा रहे हो, तो डेप्रीसिएशन को आप पॉजिटिव दिखा के फॉर्मूला में माइनस नहीं लगाओगे, वहां पे भी फिर आप माइनस लगाओगे ताकि हर जगह सम का फॉर्मूला लगाओ। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है आपके PNL में। Are you- मैम हाँ जैसे अगर अपन एनुअल रिपोर्ट्स चेक करते हैं। हाँ हाँ हेलो मैम। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे अपन एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं तो वहाँ पे उन लोग जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई नेगेटिव है तो उन लोग माइनस नहीं शो करके उसको ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन या ऊपर वाली जो भी चीजें थी, जैसे एक्साइज ड्यूटी और हाँ हाँ डिस्काउंट हाँ वाला हाँ जो हाँ। एरर था मेरा, तो वहाँ पे नेगेटिव नहीं दिखा के ब्रैकेट में दिखा दूं क्या, और फिर नीचे अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊं तो चलेगा? दैट इज जस्ट अ नॉमेनक्लेचर डियर, लाइक ब्रैकेट का मतलब ही माइनस होता है। वो सिर्फ एक, इट्स जस्ट अ वे हाँ टू तो शोकेस योर डेटा। बट एक्चुअली ब्रैकेट मीन्स वो नेगेटिव है बैक एंड पे।
हाँ हाँ हाँ। तो माइनस का मतलब ब्रैकेट, आप ब्रैकेट लगाओ माइनस लगाओ, वो ट्रीटमेंट तो सेम ही लेगा ना। तो आप दोनों चीजें ट्राई ओके करके और देखना, वट एवर वर्क्स फॉर यू। ओके मैम। हाँ ठीक है, बट आपको ये समझ आ रहा है ना, फ्लो तो पूरा क्लियर है। फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? इट इज योर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। तो ये भी पे हो रही है, आप यस इसको मैम। भी ब्रैकेट या नेगेटिव में दिखा सकते हो। जो चीज माइनस हो रही है ना, उसको माइनस या ब्रैकेट में ही दिखाओ। क्यों ऐसा कर रहे हैं ना, वो आपको आगे सेशंस में पता लगेगा, बिकॉज हम इंटरकनेक्टेबिलिटी की बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, करेक्ट। अब ये डेप्रिसिएशन जो ओके यहाँ नेगेटिव है, वो क्या होता है? वो एड बैक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आप बाद में देखोगे, हम्म। जब आप कैश फ्लो बनाओगे, पीएनएल बनाओगे, तो ये आइटम्स वहां भी फ्लो होंगे ना। हाँ मैम। इंटरकनेक्टेबिलिटी तो है। तो वो दिखाने के लिए हमें आसान रहता है जब हम नेगेटिव आइटम को माइनस में ही दिखाएं। वरना हमें साइंस वहां पे चेंज करने पड़ते हैं और गड़बड़ हो सकती है कई बार। सो अभी के लिए ऑल आई ओके वॉन्ट यू टू मैम। थिंक इज कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, सब कुछ ठीक है। बट यू हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग ऑन कि HUL हो या कोई भी कंपनी हो, उसका PNL स्ट्रक्चर्ड कैसे होता है। आई थिंक वो क्लैरिटी हमें मिल गई है। रेवेन्यू माइनस COGS, ग्रॉस प्रॉफिट। फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया? SG&A टू अराइव एट SGN एबिटा। एक्सपेंस। एबिटा में से EBITDA। माइनस किया EBITDA में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फाइनली आया EBIT। अनदर EBITDA। क्वेश्चन जो आप नेक्स्ट टाइम मुझे बताओगे, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या फर्क होता है? मैम जो डेप्रिस मतलब बोलूँ, मैं ट्राई करूँ। हाँ, मैं आपसे पूछूंगी अभी, कीप योर आंसर रेडी। बट एक बार डिस्कस कर अच्छा। लेते हैं फ्लो। सो वंस यू अराइव एट एबिट, यू फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द फाइनेंस कॉस्ट और द इंटरेस्ट पार्ट। क्या बचा? EBT बचा, या अर्निंग्स बिफोर टैक्स बचा। अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम्स है वो भी एडजस्ट होंगे। फाइनली वी सब्ट्रैक्ट द टैक्स एक्सपेंस टू अराइव एट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो फाइनली मुझे बता दो, 2020 टू 23 में कितना परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ा था? सो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली कॉपी द फॉर्मूला जो आपने ऊपर किया था, Ctrl+C Ctrl+V करके। आप मुझे बता दो कि कितना प्रॉफिट बढ़ा है। सो रेवेन्यू हमारा बढ़ा 15%। लेट्स सी हमारा प्रॉफिट कितना इम्पैक्ट हुआ इसकी वजह से। 14.14%। तो अब देखो, रेवेन्यू बढ़ा तो एक्सपेंसेस में कुछ तो इम्पैक्ट आया है, तभी प्रॉफिट 15% से नहीं, चौदह प्रॉफिट। परसेंट से ही बढ़ा बस। तो इस हाँ। आई वांट, जब भी आप पे टाइम हो, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि आपकी कोई चीज 15% से बढ़ी, उसमें से हमने कुछ 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 सब्ट्रैक्ट किया एंड फाइनली वी अराइव्ड एट प्रॉफिट। वो प्रॉफिट 14% से बढ़ रहा है बट रेवेन्यू 15% से बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो सकता है? पहली चीज। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट यू टू डू इज, एनुअल रिपोर्ट में इन सब चीजों को और डिटेल में पढ़ो एंड समझो कि उनका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस। सो आई होप अभी इन दिस वीडियो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिला ऑन हाउ डू यू लुक एट अ PNL, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, दिस। और क्यों जरूरी है कि हमें कंपनी का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि उनके कंपोनेंट्स कहाँ से फ्लो कर रहे हैं, राइट? यस।